Hello everyone, welcome to the Science Vision YouTube channel. आई एम अलका शोरान। काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों का साइंस विजन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, हमारे एनवीएस लैब अटेंडेंट की एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 45 डेज़ की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है आपके लिए एनवीएस लैब अटेंडेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट जो स्ट्रेटेजी होने वाली है वो साइंस विजन यूट्यूब चैनल पे आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, चलो डिस्कशन करते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है वो 14 से आपका एनवीएस के जो एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। 14 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे आप सब लोग जानते हो कि वैकेंसी कब आई थी, 2024 के अंदर वैकेंसी आई थी हमारी, और जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका वो 2025 के अंदर हो रहा है। 14 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और आपका जो एनवीएस लैब अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम है वो देखो वो कब है, वो 18 मई को एग्ज़ाम है। आज हम लोग जिस दिन ये स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं उस दिन जो डेट है वो 29 मार्च है। ठीक है, आज 29 मार्च है और आपका एग्ज़ाम कब है, 18 मई को एग्ज़ाम है। अगर हम जनरली देखें तो हमारे पास मैक्सिमम अभी कितना टाइम है, 45 डेज़ है। 45 डेज़ है। ठीक है, और ये मैं आपका ये उम्मीद रख के चल रही हूँ कि आप लोगों ने एक बार सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया होगा, और ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया होगा। इन लास्ट 45 डेज़ में आपको करना क्या है, जितना हो सकता है उतनी आपको रिवीजन करनी है। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको रिवीजन किस तरीके से करनी है। जैसे कि हमारे चैनल के ऊपर क्वेश्चंस डले हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस भी डले हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कंटेंट भी डला हुआ है। आप उसके थ्रू आप रिवाइज कर सकते हो। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि और आप लोगों की हेल्प कैसे हो जाएगी। ठीक है, लेट्स सी, सबसे पहले जो हम देखेंगे वो क्या होगा, हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न देखते हैं। आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, फर्स्ट पार्ट जो होगा वो रीजनिंग एबिलिटी का पार्ट होने वाला है जिसके अंदर 15 क्वेश्चन है, 15 ही मार्क्स का है। नेक्स्ट जो है जनरल अवेयरनेस होने वाली है जिसके 15 क्वेश्चन है और 15 मार्क्स का है, यानी कि 1 क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है। और मैं आप लोगों से ये उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों को एटलीस्ट ये तो पता है कि एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। एग्ज़ाम होने वाला है, अभी तक तो आपको ये चीज़ तो डेफिनेटली पता होगा, और ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको ये चीज़ नहीं पता कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो किसका होने वाला है, आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, यानी कि इंग्लिश के और हिंदी होने वाली, यानी कि 15 क्वेश्चंस जो हैं आपके वो किसके होने वाले हैं, इंग्लिश के होने वाले हैं, और 15 क्वेश्चन जो हैं वो आपके किसके होने वाले हैं, हिंदी के होने वाले हैं। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन दोनों की प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। उसके बाद जो आपको एग्ज़ाम क्लियर करवाने वाली जो है वो चीज़ क्या है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, यानी कि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज में आपका क्या है, यहाँ पे जो आपका कंप्लीट क्या है, आपका साइंस आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट क्या चीज़ है, आपकी साइंस होने वाला है। ठीक है, अभी मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊंगी कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की। अब देखो, रीजनिंग के लिए आप लोग, ऐसा तो है नहीं कि सबसे पहले आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर ओपन करना स्टार्ट करोगे, ओपन करिए किसी भी टीचर की आप लोग वीडियोस देखना स्टार्ट करोगे, ऐसा कुछ नहीं करना। लास्ट 45 डेज़ हैं आप लोगों के पास, इन 45 डेज़ के अंदर आपको कुछ भी न्यू नहीं करना। देखो, रीजनिंग कैसे है, दो पार्ट्स, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल। अब वर्बल और नॉन वर्बल का सबसे इजी जो मेथड है ना आपके लिए, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल जो है, वो सबसे इजी जो पैटर्न है वो आप लोग क्या करोगे, मैं ये उम्मीद रख सकती हूँ आप लोगों से कि सबके पास क्या है, जो टेक्स्ट बुक का या किसी भी ऑनलाइन जिसके ऊपर भी आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनका आपके पास सब्सक्रिप्शन होगा। मॉक टेस्ट लगाते होगे आप सब लोग, और अदर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी करो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना, तो आप एसएससी का कोई भी उठाओ, एसएससी का सेक्शनल मॉक उठाओ। एसएससी जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है ना उसके सेक्शनल मॉक उठाओ, जो मतलब कि जैसे कि सीजीएल मेंस का होता है उसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं, आपके एग्ज़ाम में तो 15 आने वाले हैं, इसके ये 25 क्वेश्चंस करो।
और आप जैसे सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओगे ना, उसके अंदर क्या होगा, साथ में टाइमिंग भी होगी, टाइमिंग भी गिवन होगी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। कि जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे आपको 10 मिनट के अंदर आप लोगों से 25 क्वेश्चंस करवाएंगे। 10 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन करवाएंगे, एक तरीके से आपकी 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा की प्रैक्टिस हो रही है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने का भी ना एक तरीका होता है। जैसे कैसे करोगे, ऐसे नहीं करना कि एक दिन के अंदर आपने 10 मॉक, मतलब कि 4 मॉक लगा दिए, 5 मॉक लगा दिए। मॉक लगा रहे हो, सेक्शनल मॉक तो आप लगा रहे हो, लेकिन ये आप देखते ही नहीं हो कि आपकी गलती कहाँ हुई है। ठीक है ना, दिस इज द रॉन्ग मेथड। ये बहुत रॉन्ग मेथड आप लोगों का। अगर आप जैसे एक दिन में आप एक मॉक टेस्ट लगाओ, अभी जैसे 45 डेज है, तो एक दिन में आप रीजनिंग का एक मॉक टेस्ट लगाओ, सेक्शनल वाला। उसके बाद उसके अंदर क्या करनी है, उसकी एनालिसिस करनी है। और उसकी एनालिसिस में क्या चेक करना है कि आपने मिस्टेक्स कहाँ की हैं, आपने मिस्टेक्स कहाँ की हैं, और उन मिस्टेक्स को आपको क्या करना है, एक सेपरेट नोटबुक बना के उस नोटबुक में नोट कर लेना है। नोटबुक में आपने नोट कर लिया। अब नोटबुक में नोट करने के बाद आप जिस दिन नेक्स्ट डे मॉक लगाओगे ना, उस दिन वो जो है उस नोटबुक के अंदर जो वो 15 क्वेश्चंस आपने किए थे, उसमें से कोई भी 3 से या 4 या 1 या 2 क्वेश्चन जो आपका रॉन्ग था, उस क्वेश्चन को देखना है। उस क्वेश्चन को सोल्व करने का पैटर्न देखना है कि उस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करोगे। वो चीज़ चेक करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे मॉक लगाना है। अब इससे क्या होगा, जो पहले वाले दिन आपने गलती की थी, वो गलती नेक्स्ट डे नहीं होने वाली। दिस इज द बेस्ट मेथड टू सोल्व। और जो रीजनिंग के 15 क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के अंदर आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। जो मैं आपको बता रही हूँ ना, सिर्फ इतना भी आप लोग कर लोगे, देन आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका रॉन्ग नहीं होगा। ये 15 क्वेश्चन आपके या 15 मार्क आपके कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है ना। और जैसे जो टॉपिक आपको नहीं आता, सॉल्यूशन से भी नहीं समझ आया, उस 1 या 2 टॉपिक की सेपरेटली टाइम निकाल के आप लोग क्या कर लो, किसी भी टीचर की वीडियो देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका पार्ट आता है वो है जर्नल अवेयरनेस। अब देखो, जर्नल अवेयरनेस जो है ना, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है ना, यानी कि जो जीके है आपकी, वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं आपके, सिर्फ आपके 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अब इन 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 45 आपके पास डेज हैं। देन आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैम हम कैसे प्रिपेयर करें इसको। देखो, आपको कुछ भी नहीं करना है इसके लिए। मतलब ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं करने का मतलब कि आप पढ़ो ही नहीं। आपको देखो, ऐसे तो कर नहीं सकते आप पूरा पॉलिटी करने बैठ जाओ, आप पूरा मतलब हिस्ट्री करने बैठ जाओ, पूरा ज्योग्राफी करने बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको एक तो जो स्टैटिक जीके का जो पार्ट है, स्टैटिक जीके का जो पार्ट है ना, वो स्टैटिक जीके वाला पार्ट, प्लस में इसके अलावा आपको क्या करना है, स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स, इन दो चीज़ों पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। और इन दोनों चीज़ों से यहाँ से एटलीस्ट आपके 7 से 9 क्वेश्चन बन जाएंगे। अब ये देखो, 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और 15 क्वेश्चन के अंदर से 7 से 9 क्वेश्चन मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपके सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ने से बन जाएंगे। तो आपको पूरा जीके की इसलिए करनी है। ठीक है ना। आप ये जो स्टैटिक जीके के मैंने आपको 20 टॉपिक्स हैं ये, और ये 20 टॉपिक्स आप कर लो। जैसे कि नेशनल पार्क्स हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, बुक्स एंड ऑथर, क्लासिकल एंड फोक डांस हो गया, माउंटेन रेंजेस, फर्स्ट इन इंडिया और वर्ल्ड के अंदर जो फर्स्ट हैं वो कहाँ हैं, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन इंडिया के अंदर, इंडियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होगी, नेबरिंग कंट्रीज, अवार्ड्स, अवार्ड स्टैटिक के अंदर जितने भी अभी जो लास्ट 1 ईयर के जितने भी अवार्ड्स हैं ना, ये सब अवार्ड्स कर लेना। कौन कौन से अवार्ड्स हुए हैं, किसको कौन सा अवार्ड मिला, ये चीज़ अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। साथ में स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स की टर्म, कुछ जो फाउंडर्स हैं, मोनोमेंट्स हैं, इनके फेस्टिवल, फेस्टिवल टेम्पल, ये जो इतना पार्ट है ना, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट फेवरेट पार्ट होता है। जो एग्जामिनर्स होते हैं, और आपका जो एग्ज़ाम है कौन करवा रहा है, जो पेपर बनाने वाला है वो सीबीएसई पेपर बनाने वाला है। तो ये चीज़ तो आप अच्छे से जानते हो कि सीबीएसई एक अच्छे लेवल का पेपर बनाता है। तो ऐसा ही पेपर नहीं बनाएगा वो, पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। और जितना मैं आपको बता रही हूँ ना, आप इतना करके चले जाना, आपको पेपर क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। और ये फेस्टिवल, टेम्पल, सेंसस और फेमस आर्टिस्ट, इसको आप जितने भी स्टार मार्क्स कर सकते हो ना, इतने मार्क्स कर लो। 1 से 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है।
इसके बाद रिवर और डैम्स, सी पोर्ट्स, यूनेस्को साइट्स होगी, फोर्ट्स हो गए, मोनूमेंट्स हो गए और कुछ आपकी रामसर साइट्स। ये 20 को टॉपिक्स हैं, ये 20 टॉपिक्स ये कर लो। और जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा ऐसे है कि मैम हमें पूरा जीके का बताओ, देन मैं आप लोगों को जो आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनके जो है ना मेन 8 या 10 में आपको टॉपिक्स बता दूंगी जिनसे क्वेश्चंस आने के मोस्ट चांसेस हैं, मोस्ट प्रोबेबली वहाँ से उन टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके बता देना, उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगी कि 8 से 10 टॉपिक्स कौन से वाले हैं। एक सेपरेट वीडियो बना के भी मैं आप लोगों को बता दूंगी कि ये 8 से 10 टॉपिक जो हैं आप हिस्ट्री के कर लो, ये 8 से 10 टॉपिक जो हैं वो ज्योग्राफी के कर लो। ठीक है, वो आप लोगों की डिमांड पे मैं आप लोगों को बता दूंगी। लेकिन ये चीज़ जो है ना ये मस्ट है कि आपको ये 20 टॉपिक्स जो हैं वो स्टैटिक जीके के करने हैं। उसके साथ में जो नेक्स्ट आपको करना है वो क्या करना है, आपको करंट अफेयर्स करने हैं। और फिर बच्चों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि मैम करंट अफेयर्स कहाँ से करें, कौन से वाले करें। करंट अफेयर्स के लिए आपको, अगर किसी को मतलब देखो अलग अलग तरीका होता है सबका करने का। अगर आपका रीडिंग सेक्शन अच्छा है तो आप लोग क्या कर सकते हो, स्पीडी के नेम से एक बुक आती है जिसके अंदर सेक्शनल होता है, मतलब कि ऐसे होता है, वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स वगैरह, अवार्ड्स वगैरह जो होते हैं उसके अंदर फ्रंट में गिवन होते हैं। उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, उसमें अपॉइंटमेंट्स हैं, और फिर कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। आप 1 ईयर की बुक ले लो। जैसे कि जो आपकी वैकेंसी आई थी वो 2024 के अंदर वैकेंसी आई थी आपकी, और एग्ज़ाम जो होने वाला है वो 25 में होने वाला है। सो आप लोग ये चीज़ मान के चलो कि एटलीस्ट 1 ईयर का करंट अफेयर तो आपको करके ही जाना है। यानी कि आप लास्ट ईयर अप्रैल से कर लेके और अभी अप्रैल तक कर लो करंट अफेयर, यानी अप्रैल से पहले पहले वाला करंट अफेयर कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपका भी बनने वाला है, तो वो ऑब्वियसली करंट अफेयर्स यहाँ से डालेंगे, इधर से कर लो। या फिर जैसे कि किसी को मतलब इस तरीके से भी होता है कि आप मंथली किसी भी टीचर की यूट्यूब के ऊपर आप मंथली वीडियोस देख लो, मंथली वीडियो देख लो। यानी कि किसी टीचर की जो जनवरी की वीडियो है वो जनवरी की वीडियोस देख लो, कोई किसी भी टीचर की फरवरी की वीडियोस देख लो। मंथली करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद जो है एक इन लोगों की अलग से वीडियोस आती है, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स की वीडियोस होंगी, फिर अवार्ड्स की होंगी, इस तरीके से। और अगर ये कहते हो चैनल भी बताओ, देन एक तो आप कर सकते हो इंडोलॉगस, इंडोलॉगस नेम से एक चैनल है, वहाँ से कर सकते हो आप क्रेजी जीके ट्रिक्स जो चैनल है वहाँ से कर सकते हो, मंथली जो बता रही हूँ। और एक रवि कुछ ऐसा कुछ है, आप वहाँ से भी कर सकते हो, रवि स्टडी, वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। बट ये 2 चैनल्स जो हैं, एक इंडोलॉगस और नेक्स्ट वन इज़ क्रेजी ट्रिक्स के नेम से मिलेगा। आप यहाँ से इन लोगों के मंथली करंट अफेयर्स कर सकते हो, यहाँ इससे आते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया स्टैटिक जीके के लिए और करंट अफेयर्स के लिए किस तरीके से कैसे करना है। मैंने आपको यूट्यूब चैनल के रिकमेंडेशंस भी बता दिए। नेक्स्ट आपका आता है इंग्लिश और हिंदी। अब देखो इंग्लिश हिंदी के अंदर बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, 30 क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ से इन 30 क्वेश्चंस में क्या क्या होने वाला है, सिनोनिम्स होने वाले हैं, एंटोनिम्स होने वाले हैं, आइडियम्स एंड फ्रेजेस होने वाले हैं, कॉम्प्रिहेंशन भी मिल जाएगा आपको और क्लोज टेस्ट भी मिल जाएगा। मैं आपको 2 तरीके बताती हूँ। जिन्होंने कर लिया ना, जो मतलब एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, वो तो रिवीजन करनी है, वो फिर से आप लोग क्या कर सकते हो, जो एसएससी के जितने भी वो है ना, एसएससी के जो टेक्स्ट बुक है ना उसके ऊपर आप सब लोगों को पता होगा एसएससी के पीवाईक्यूज डले होते हैं, और पास प्रो जिसके पास है तो वो वहाँ से कर सकते हो। एसएससी के जैसे कि सीजीएल के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हो आप, और ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ये आपके मतलब कि अगर आप एसएससी के सीजीएल के क्वेश्चंस लगा लेते हो देन आप इस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस इजीली सोल्व कर सकते हो, और ये बहुत बेस्ट मेथड है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है ना। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि इनका सीजीएल के जो होंगे 25 क्वेश्चंस होंगे, और उन 25 क्वेश्चंस के अंदर आपके ये सभी होने वाले हैं, सिनोनियम, एंटोनियम, आइडियम्स, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट। ठीक है, आपकी यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी डेली। अगर सेक्शनल जैसे मैंने रीजनिंग का बताया ना उसी तरीके से आप इंग्लिश का भी फॉलो कर सकते हो, और टाइम के अकॉर्डिंग आपके 10 क्वेश्चंस की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होगी। 10 क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होने वाले हैं, तो टाइम के अकॉर्डिंग भी आप लोग उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है,
और अगर आपको जो मतलब कि किसी की प्रैक्टिस नहीं हो रखी, किसी को न्यू जैसे करना है, तो वो आप लोग जैसे जो अभी मोस्ट रिपीटेड है ना, मोस्ट रिपीटेड जो वेरियस एग्जाम्स के अंदर मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस हुए हैं, मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स हैं, एंटोनियम्स हैं, जो एवरी एग्जाम के लिए होते हैं ना, आप उनके वीडियोस देख सकते हो। जैसे सिनोनिम्स भी मिलेंगे आपको, एंटोनियम्स भी मिलेंगे, मोस्ट रिपीटेड जो होंगे। इसी तरीके से आइडियम्स, आइडियम्स और एरर, इस तरीके से आप इंग्लिश की और हिंदी की प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि मतलब, और अगर आप किसी की वीडियोस वगैरह से नहीं करना चाहते तो आप किसी की मतलब ऐसे पीडीएफ ले लो, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है ना उनकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और उस पीडीएफ से डेली आप 20 to 30 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लर्न करना स्टार्ट कर दो, आइडियम्स और फ्रेजेस। देखो, बहुत वास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप मतलब कि मोस्टली जो अभी क्वेश्चंस का पैटर्न है ना, अब वो भी फॉलो कर लोगे ना, जो अदर एग्जाम्स में भी हो रहा है, इतना कर लोगे, उसके बाद भी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मतलब जो मोस्ट एक आप है ना कुछ भी नहीं करते हो ना, तो इतना ज़रूर कर लेना। अभी जो मोस्टली जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, उन एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस एक बारी ज़रूर चेक कर लेना। और जैसे मैंने आपको ये मॉक बताया, सेक्शनल मॉक वाला, ये कर लेना। ठीक है, अभी लास्ट 45 डेज के लिए इनफ है आपका पेपर क्लियर करवाने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका मोस्ट स्पेसिफिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो आपके पेपर को क्लियर करवाने वाला है और जो आपके पेपर के लिए एक तरीके से जिसको हम रामबाण कहते हैं ना, ये चीज़ वो है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक साइंस, जिसमें क्या क्या है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कुछ जो पार्ट है वो लैब मैनुअल का पार्ट भी है। ठीक है ना? अब देखो, बायोलॉजी के अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। फिजिक्स तो आपके चैनल पे बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब जो हमें बात करनी है वो किसकी करनी है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की। फिजिक्स भी होगी और भी होगी, क्वेश्चंस वगैरह करवाएंगे आपको। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब देखो यहाँ पे आ कहाँ से रहा है, इसके अंदर कहाँ से आएगा, 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी से आएगा। 6 to 10 एनसीईआरटी। अब क्या मैं आपको ये बोलूँगी कि आप एनसीईआरटी उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दो? नहीं, आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक की जो है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। इसके लिए आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हो हम लोगों के ऊपर, बिलीव करो हमारे अंदर। आपका पेपर क्लियर करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। ठीक है? सो जस्ट हम जितना बता रहे हैं ना, आप उतना कर लो, और इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पेपर हम आराम से क्लियर करवा देंगे, जस्ट बिलीव इन अस। और आपको अभी कोई भी बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना हम करवा रहे हैं उतना आप कर लो। आपकी रिवीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी, और जो आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी। अब देखो, लैब मैनुअल। और एक चीज़ है ना, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि जो लैब मैनुअल है आपको क्वेश्चंस के थ्रू करना है, या फिर पहले लैब मैनुअल की आप लोगों को थ्योरी करनी है, कि थ्योरी करके उसके बाद में हम क्वेश्चंस करवा दो, या फिर मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस करवा दो। ये चीज़ आप लोग मुझे बताना, ताकि हम लोग मंडे से क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं लैब मैनुअल की भी। ठीक है? अब देखो, साइंस के अंदर आपको क्या क्या हम लोग क्या करवाने वाले हैं। हम आपको सबसे पहले रिवीजन करवा रहे हैं। रिवीजन के साथ में सबसे पहले जो मंडे को स्टार्ट करेंगे हम, मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे आपके माइंड मैप्स। अब देखो, सिलेबस तो आप सब लोगों का कवर हो चुका है, आप लोगों को अभी ज़रूरत किसकी है, रिवीजन की ज़रूरत है। सो हम सबसे पहले आपको करवाएंगे माइंड मैप्स। माइंड मैप्स जो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वीक से, जो माइंड मैप स्टार्ट करेंगे मंडे से, वो बायोलॉजी के होंगे। अब ये माइंड मैप के थ्रू आपकी कंप्लीट, जैसे सेल वाला चैप्टर है तो कंप्लीट आपके सेल के चैप्टर कवर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका टिश्यू वाला चैप्टर है तो आपका टिश्यू वाला चैप्टर जो कंप्लीट माइंड मैप के थ्रू आपकी रिवीजन हो जाएगी। इतना कर लोगे। इसके बाद जैसे ही ये, इसी के साथ में हम नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे आपकी टॉप 500 या टॉप 1000 एमसीक्यू क्वेश्चंस के, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे आप लोगों को, जिसके लिए आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे अंदर ट्रस्ट करो। इन टॉप 500 क्वेश्चन के थ्रू, साइंस के क्वेश्चंस के थ्रू आपकी रिवीजन भी होगी, और आपका जो है एनसीईआरटी जो बुक है, एनसीईआरटी जो बुक्स हैं आपकी, वो बुक्स भी। अब देखो, इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, अपने दिन को क्या करना है, डिवाइड करो। डिवाइड करो अपने डे को, और अकॉर्डिंग टू अपनी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि तुम्हारे, अब तुम्हें पता है तुम्हारे एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम के अंदर 60 मार्क्स का जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक आने वाला है।
देन आप क्या करोगे कि डेली जो है 2 सब्जेक्ट आप साइंस के करने वाले हो। जैसे एक सब्जेक्ट जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है वो वाला सब्जेक्ट चूज़ कर लो, दूसरा सब्जेक्ट वो चूज़ कर लो जिसके अंदर आप लोग ईज़िली वो थोड़ा-सा इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िक्स और केमिस्ट्री फर्स्ट वीक में जो क्या करो आप, फिज़िक्स को और केमिस्ट्री को करो। फर्स्ट वीक में फिज़िक्स और केमिस्ट्री करो डेली। इस तरीके से जैसे कि 29 मार्च से लेके 5th मार्च तक क्या करो, बेसिक साइंस करो। बेसिक साइंस और अपने कॉन्सेप्ट पे काम करना आप लोगों को इस टाइम। बेसिक साइंस और अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है इस वीक के अंदर। इस वीक के अंदर तुम लोग ये चीज़ें भी पढ़ सकते हो जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और तुम्हें आती भी नहीं है बहुत अच्छे से, तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी नहीं है, और यानी कि बेसिकली मैं आपको बोलूँ तो आप कुछ नया इस वीक में पढ़ सकते हो जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे 29 मार्च से लेके 5th मार्च तक 2 सब्जेक्ट लेके चलो, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स बायो, इस तरीके से। फिजिक्स फर्स्ट वीक में कर लेनी है आप लोगों को। कंप्लीट हो गया। उसके बाद जैसे कि चैनल के ऊपर आप लोगों के मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे माइंड मैप। पहले हम बायोलॉजी के माइंड मैप्स करेंगे, देन साथ में क्या हो जाएंगे, वो माइंड मैप कर लो साथ में। डेली रेगुलरिटी में वो माइंड मैप हो जाएंगे आप लोगों के, और एक सब्जेक्ट आप लोग खुद से करो। साथ में आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और जैसे इस वीक में आपको जितना भी फाउंडेशंस को अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उतना आप उसको स्ट्रॉन्ग करो, यानी कि अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो। और जो कुछ नहीं आता है, कुछ न्यू है, वो इस वीक में तुम लोग पढ़ सकते हो। इसके बाद जैसे नेक्स्ट वीक स्टार्ट होता है तो इस वीक में जो कुछ भी तुमने पढ़ा था उसकी रिवीजन करनी है, वो तो रिवीजन पे रखना ही है। ऐसे इस वीक में तुम 9 आवर्स पढ़ रहे हो, इस वीक में तुम 9 घंटे पढ़ते हो, देन नेक्स्ट वीक में आपको कितने घंटे करने हैं, आपको उसको 10 आवर्स कर लेना है। एग्ज़ाम भी पास आ जाएगा, और 10 आवर्स के साथ साथ में आपने जो इस वीक पढ़ा हुआ था उसकी स्पेशली उसकी रिवीजन के लिए आप लोगों को 1 घंटा रखना है। उसको ऐसे नहीं छोड़ना कि ये तो मैंने पढ़ लिया, ये मुझे आता है। ऐसे नहीं छोड़ोगे, ऐसे छोड़ोगे तो वो चीज़ें आप भूल जाओगे। साथ के साथ में उसको क्या करना है, उसको रिवीजन में रखना है। कि जैसे इस वीक तुमने जैसे फिजिक्स का टॉपिक किया है तुमने, मोशन और तुमने सेल, ये 2 टॉपिक्स तुमने कर लिए। अब ये 2 टॉपिक तुम्हारे होने के बाद नेक्स्ट वीक जब आपका तुम्हारी 6 अप्रैल स्टार्ट होती है, तो 6 अप्रैल को 1 आवर जो दोगे वो तुम लोग इन टॉपिक्स को दोगे। इन टॉपिक की थ्योरी को रीड आउट करने के लिए और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। देखो छोटी-मोटी बात नहीं है, 60 मार्क्स की बात है, ठीक है ना? 60 क्वेश्चंस जो हैं आपके साइंस से आने वाले हैं, तो इसको आप लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते। एटलीस्ट पूरे दिन में मतलब में आप 9 घंटे पढ़ते हो, देन उसके अंदर से 4 घंटे जो हैं वो तुम्हारे किसके लिए होने चाहिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए होने चाहिए, ठीक है? अब नेक्स्ट वीक क्या करना है, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जैसे कि साइंस के पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग किसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है, ये थोड़ा सा एनालिसिस आपके लिए हम लोग कर देंगे। हम आपको पीवाईक्यूज करवाएंगे, उन पीवाईक्यूज के बेसिस पे आपका ये वाला पार्ट भी हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से अपने वीक्स को डिवाइड कर लो, ये मैंने आपको एक सैम्पल बताया है। आफ्टर दैट जो आपका क्या होगा, रिवीजन और मॉक टेस्ट। इसकी रिवीजन करो और मॉक टेस्ट लगाना कंपल्सरी है। मॉक टेस्ट के बगैर देखो कोई भी चीज़ तुम करते हो उसका जब तुम लोग एनालिसिस ही नहीं करोगे, तुम यही नहीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, देन तुम्हें पता कैसे लगेगा कि तुम्हें कुछ आता है या नहीं आता। देखो 45 डेज हैं अभी। इस वीक तो आप लोग जैसे कि ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने काफ़ी टाइम से पढ़ाई बंद कर रखी थी, तो ये वाला जो फर्स्ट वीक है आप लोग ये तो इसको रिवीजन में लो। इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट वीक स्टार्ट होता है तो उसके अंदर एक मॉक एटलीस्ट, जैसे 45 डेज हैं, देन स्टार्टिंग के 15 डेज में तुम एटलीस्ट 5 मॉक लगा लो, ठीक है? 15 डेज के अंदर तुम लोग क्या करोगे, 5 मॉक्स लगा सकते हो। अब ये 5 मॉक किस तरीके से लगाने, जैसे मैंने आपको रीजनिंग के मॉक लगाए थे, या फिर आप सिर्फ एक काम करो, इन ये 5 डेज जो है किसके लगाओ, 60 क्वेश्चंस के। ये 60 क्वेश्चंस जो हैं वो आप इन 60 क्वेश्चंस के डेली आप मॉक लगाओ। मतलब सॉरी, डेली नहीं लगाना आप लोगों को, लेकिन इन 15 डेज के अंदर आपके इतना होना चाहिए कि मैंने 5 मॉक लगा लिए। और उन 5 मॉक्स के अंदर किस तरीके से लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाया, मॉक टेस्ट में जहाँ जहाँ पे जो भी आपकी मिस्टेक्स होती हैं उन मिस्टेक्स के लिए एक न्यू अलग से मॉक नोटबुक लगाओ, और उस मॉक नोटबुक के अंदर अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन करो।
और नेक्स्ट जो मॉक देने जाओ उससे पहले उन मिस्टेक्स को एक बार आप लोग रीड आउट ज़रूर कर लो, ताकि जब नेक्स्ट वाला मॉक आप देते हो तो उस मॉक टेस्ट के अंदर आपकी फिर से रिपीटिवली वो मिस्टेक्स नहीं होंगी। ठीक है, ये होता है बेस्ट वे आपके मॉक टेस्ट लगाने का। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को किस टाइप का कंटेंट, कैसे क्या कुछ चाहिए, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड स्प्रेड अवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।